यहाँ कभी वहाँ, न सोने का ठिकाना न खाने पीने का। फिर मैं तुमसे मिला, तुमने मुझे खाना खिलाया। जब हमने सुसु की तो तुमने जुर्माना भरा। और तो और तुम मेरी कहानी सुनने के बाद भी मेरे साथ खड़े हो। तुम एक सच्चे दोस्त हो, तुम ग्रेट हो रजनी। रजनी, क्या हुआ रजनी? रजनी, अरे एक मिनट। रजनी, रजनी, होश में आओ रजनी। क्या हो गया? तुम मेरी दुख भरी स्टोरी सुनकर बेहोश हो गए। सोचो जरा मेरा क्या हाल हुआ होगा। ओए कमल, मैं तुम्हारी स्टोरी सुन के बेहोश नहीं हुआ। क्या तुम्हें मेरी स्टोरी सुन के बुरा नहीं लगा? मुझे ये सोच के चक्कर आ रहे हैं कि मेरे पैसे वापस कहाँ से मिलेंगे। देखो ना, तुम्हारे पर्स में कुछ रोकड़ा पड़ा है क्या? नहीं रजनी। 10 रुपया भी नहीं है? नहीं रजनी। 5 रुपया भी नहीं? कुछ भी नहीं रजनी। कम से कम 54 58 कुछ तो होगा। वो आजकल कहाँ मिलती अगर है? होता वो भी किसी को बांट देते। मुझे लगा बहुत पैसा, लेकिन तू तो जैसा तैसा है। मैंने तुझ पे सारा पैसा उड़ा दिया जो ऑटो का कर्जा चुकाने के लिए रखा था। लेडी डॉन को क्या जवाब दूंगा? मैं कहीं का नहीं रहा। रजनी तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरे पास चेंज नहीं है, चेंज नहीं है। एक कमल, चेंज नहीं है और पैसा नहीं है, इसमें बहुत फर्क होता है। ओह, क्या हो? बहुत हुआ। अब मैंने तुम पर जो खर्चा किया है वो दे दो। टोटल हुआ है 2509 रुपए। अगर नहीं दिया तो जानते हो रजनी का फेमस गुस्सा। रजनी अपना हाथ हटाओ। हाथ नहीं हटेगा कमल। बात मान ले रजनी, तुम कमल को जानते नहीं। मैं भी सेम टू सेम डायलॉग मारता हूँ। तुम रजनी को जानते नहीं हो कमल। हाथ हटा रजनी। मैं मारूंगा तो तुम भी मारोगे। ज्यादा हीरोगिरी मत दिखाओ यार। पहले पैसा लिया, अब फाइटिंग की बात कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना कमल, मैं दुश्मन को माफ कर सकता हूँ लेकिन उसको कभी नहीं छोड़ता जिसने मुझे धोखा दिया हो। रजनी ये भी सुन लो, जो माफी मांग लेता है वो इंसान है और जो माफ करता है ना वो महान होता है। तुम महान हो या नहीं? डायलॉग का इमोशनल अत्याचार मत करो। तो उस रजनी कमल की जोड़ी का क्या? कमल शट अप। भूल जाओ रजनी कमल की जोड़ी। मैं हूँ ऑटो वाला और तुम सड़क छाप। तुम्हें सहारा चाहिए, मैं सहारा दे रहा हूँ। कहाँ के रजनी कमल? पहले ये बताओ, पैसा वापस दोगी या मुझे नहीं? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना। एक मिनट रुक। हेलो दादाजी, मैं कमल बोल रहा हूँ। कमल, कैसा है तू बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं दादाजी? अच्छा हूँ। पहले तो तू हर रोज फोन करता था, इस बार बहुत दिन हो गए तूने फोन ही नहीं किया। तू मिनिस्टर से मिलने गया था कि नहीं? हाँ, मुझे फोन करने का अभी टाइम मिला दादाजी। आंटी ने कहा है कि वो मुझे उनके पास ले जाएंगी। देखो बेटा, इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तुम जाकर सीएम से मिलो। पर ऐसे कैसे जाके उनसे मिल सकता हूँ मैं? देखो कमल, मेरी बात मानो, वो बहुत भला आदमी है। उसने मुझे कहा था अगर कोई भी काम हो तो मेरे पास आना। इतनी देर से फोन पे चिपका है, लगता है मेरे पैसों का जुगाड़ हो रहा है। जानता हूँ दादाजी, मैं जाकर मिलूंगा उनसे। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, हमारे घर को कुछ नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा, बाद में फोन करूंगा। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो कमल सर, हाँ? बात हो गई? मेरे पैसों का बंदोबस्त हो गया? नहीं, वो दादाजी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी। मैंने उनसे बात की और सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? कैसे एक ऑटो वाले को फंसा दिया और उसके पैसे लेके उसको मामू बनाया? ये क्या कह रहे हो रजनी? मैं कभी किसी को मामू नहीं बनाता। मैं तुम्हारे पैसे जरूर लौटा दूंगा। आओ अब चलो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा? अब तो सीधी काम की बातें होगी, बकवास नहीं होगा। मुझे भरोसा नहीं है तुम पे। बताओ कहाँ जाना है? मुझे सीएम के पास जाना है। कंफर्म? कंफर्म? क्या कंफर्म? तुम्हें बस ऑटो में फ्री में घूमना है। कभी इस मंत्री के पास जाना है, कभी उस मंत्री के पास जाना है। आप सीएम के पास थोड़ी देर बाद बोलोगे पीएम के पास जाना है। नहीं यार, 1 साल पहले की बात है। सीएम हमारे घर पर आए थे, वो मेरे दादाजी से मिले और वापस जाने से पहले हमारे घर खाना खाया। तुम्हारी अमर कहानियां बहुत अच्छी तरह सुनाते हो, कोई भी विश्वास कर लेगा क्या यार? मेरी बात मानो ना, सीएम सच में हमारे घर आए थे। तुमने कहा कि तुमने और सीएम ने साथ में बैठकर खाना खाया था और यहाँ पर उसे मिलने के लिए तड़प रहे हो। भाई साहब सुनिए। अरे तुम आए हो, आने दो, आने दो, आने दो। तुम इस लंगूर चिरकुट को जानते हो क्या? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? दादाजी कैसे हैं? तुम्हारा नाम कमल है ना? आपको याद है? मुझे अच्छा लगा सर। गांव में एक प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए सीएम सर से मिलने आया हूँ। अब तुम यहाँ आ गए हो तो अब सारी चिंताएं छोड़ दो। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा काम किसी तरह हो जाए। शुक्रिया सर। नमस्कार, नमस्कार। मैं इनके साथ हूँ। ये मेरा दोस्त है रजनी, बहुत अच्छा आदमी है। तुम्हें देखकर लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मुझे कहाँ देखा होगा? ऑटो स्टैंड पर देखा होगा। और कहाँ? ऑटो स्टैंड? जाने दीजिए ना, ज्यादा सोचेंगे तो आपके इतने सारे बाल उड़ जाएंगे। बड़ा ही मजाकिया है। चलो अंदर ठीक है चलो। सर। कमल सर, सॉरी, मैंने आपसे ऑटो के पैसे मांग लिए। बात को दिल पे मत ले लेना। सीएम सर मुझे शहर से निकाल देंगे। अरे हाँ, कमल तुम सर, फिक्र समझ मत रहे हैं ना करो। आप? इस बार कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में मेयर की पोस्ट मैं एक औरत को दे रहा हूँ और मैंने सोच लिया है कि वो उम्मीदवार कौन है। हम अच्छे से जानते हैं उस उम्मीदवार का नाम क्या है। अच्छा होगा कि आप पार्टी में से किसी को चुने, ना कि किसी बाहर वाली को। हम सब यही चाहेंगे कि कोई हमारी पार्टी में से इस पोस्ट के लिए चुना जाए।
तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? अच्छी तरह जानते हैं और हम ये भी जानते हैं सर कि इस इलेक्शन में आप हम जैसे कार्यकर्ताओं को छोड़कर किसे जिताना चाहते हैं। ए, क्या सोचते हो तुम मैं सत्यमूर्ति जैसा दयालु सीधा साधा और शरीफ इंसान हूँ? जान ले लूंगा तुम्हारी। मैं ही पार्टी हूँ और मेरा फैसला ही फाइनल है। ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो कल अपनी मॉर्निंग वॉक के बाद वापस घर नहीं पहुंचोगे। सीएम से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की? मेरा तो खून खोला। सीएम साहब इस लड़की ने 12वीं के एग्जाम में टॉप किया है। हाँ, इसके ठीक है, ठीक है। एडमिशन का जरा कुछ देख कर लेना। दीजिए, आपकी सर, मेहरबानी होगी। क्या हुआ? सर आपने इसको पहचाना? हम नमस्ते, सर। सत्यमूर्ति जी के क्लासमेट के घर गए थे ना, उन्हीं का पोता है ये। हाँ देखिए। हाँ हाँ पहचान लिया, बाद में बात करेंगे, मैं थोड़ा बिजी हूँ। वो रेलवे डिपार्टमेंट हमारा घर तोड़कर वहाँ अरे तुम फ्लाईओवर मेरे बनाने पास क्यों वाला है। आए हो? उनसे रिक्वेस्ट करो। सर हमने की थी पर किसी ने कहा ध्यान ना नहीं उनसे दिया। बात करो। सर प्लीज आप कुछ सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? सर अब हमें आप ही का सहारा है। तुमने हाथ कैसे पकड़ लिया? हाँ, नहीं सर वो क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही प्रॉब्लम है? ये मेरी ड्यूटी है कि मैं सब सॉल्व करूं। क्या मैं हर घर में जाऊं और उनकी प्रॉब्लम सुनते बैठूं कि उनकी लड़की की शादी हुई कि नहीं, कि उनके लड़के को नौकरी मिली कि नहीं? जाओ यहाँ से। कैसे चला जाऊं? जब आप हमारे घर पर वोट मांगने आए थे तब हमने आपको अपने सर पर बिठाया था। आज जब मैं अपनी प्रॉब्लम लेके आया हूं तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर हमने वोट नहीं दिया होता तो आप सीएम कैसे बनते? मैं तुम्हारे वोट की वजह से सीएम बना हूं? हाँ, मैं उसके लायक था। क्या देख रहे हो तुम लोग? ये आदमी दोबारा मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए। निकालो इसे ऐसे। निकल यहाँ से। छोड़ो मुझे। मेरा हाथ छोड़ो। निकल यहाँ से। छोड़ो मुझे। चल चल। छोड़ो। निकल यहाँ से। नहीं तूने। निकल यहाँ से। पीछे हटो। आओ बेटा इधर आओ। क्या बेटा, तुमने कहा था छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर तुम मुझे बताते कि फ्लाईओवर के ठेके का मामला है तो मैं तुम्हें उनके सामने कभी नहीं ले जाता। फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट में सीएम का काला पैसा लगा है जिससे उन्हें बहुत मुनाफा होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है सीएम दूध का दूल्हा है क्या? एक नंबर का रिश्वतखोर है। अच्छा यही होगा कि तुम अपना घर भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में सभी का हिस्सा होता है बेटा। अपने दादाजी को लेकर किसी और गांव में बस जाओ बेटा, जाओ। मैं जानता हूं दादाजी, ये सिर्फ एक घर नहीं है, हमारी जिंदगी है। आप चिंता मत कीजिए। अपना नाटक बंद करो। मैंने कभी तुम्हें एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा, सिर्फ एक मुफ्त के नौकर। मैं तुम्हारे वोट की वजह से सीएम बना हूं, मैं उसके लायक था। निकालो इसे ऐसे। उसको देख। क्यों बे साले ऑर्डर का हफ्ता कौन देगा? ये ना 10 हाँ? किलो ए, का अपना हाथ हटाओ। कौन रे? ये कौन है? इनको आप पहचानते नहीं है? बोलिए ना, तुम सीएम से शांत मिलके हो जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। ए, हम हफ्ता चुका देंगे। जाओ जाओ ना। हफ्ता मतलब आपको पैसे मिल गए क्या? नहीं मिले। हम जाकर रमणी दीदी से बात करेंगे। क्या शेरनी के मुंह में हाथ डालने की बात करते हो? पता भी है वो कौन सी बला है? एक बार चल के बात करते हैं। चल। बात नहीं करती, बोलती बंद करती है। तू ऑटो अरे में मेरी बैठ। बात तो सुन। पूरे फंसे। अब तो मैं ऑटो से भी हाथ धो बैठूंगा। वहाँ तो राम नाम सत्य होगा मेरा। कुछ नहीं होगा यार। 1932 यानी रमणी दीदी का घर काफी पुराना है। आजा आजा, तू डर मत, अंदर तो आ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मकान मालिक का घर है। रमनी दीदी ने इस पर कब्जा जमा रमणी लिया है। दीदी है, तू इतना घबरा क्यों रहा है? बात कर लेंगे ना, आना। हाँ, रमनी कोई आइटम गर्ल नहीं है, वो गुंडी है गुंडी। यहाँ पर उसी का राज चलता है। मेरी बात सुनो, यहाँ से वापस चलते ना काम। अरे यार तू इतना डर क्यों रहा है? कितना कर्जा बाकी है? कितना असल है, कितना सूद है? मैं बात करूँ एक मिनट, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हें शेर बनने की जरूरत नहीं। कमीने, पहले उस नालायक काउंसलर को फोन कर। जल्दी फोन लगा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? यहाँ पिक्चर चल रही है क्या? जो करने को कहा था वो कर साले। काम चोर कहीं का। लगा लफंगे को फोन। छोड़ूंगी नहीं उस कमीने को। उसका जनाजा निकाल कर रहूंगी। ये बहन तो किसी उस भाई कुत्ते से को कम दुम नहीं। हिलाते हुए यहाँ आना ही पड़ेगा। काउंसलर के इलेक्शन 2 महीने में होने वाले हैं ना, तब साला मेरे पैरों में गिरेगा और मुझसे पैसों की भीख मांगेगा। साले को पैसों का रुतबा नहीं पता ना। आप क्यों किसी को पैसे दे रही हैं? आप खुद ही काउंसलर क्यों नहीं बन जाती? ठीक है ना पप्पू? ए पप्पू, कौन है रे तू? मैं चाहे जो भी हूँ, दीदी कौन है ये मायने रखता है। अगर वो तैयार हूँ तो मैं उन्हें काउंसलर बना सकता हूँ।
अब भी मजा चकाता हूँ। अरे रे 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 रे, अपने पास चाकू भी रखते हो? छे, ये अच्छी बात नहीं है। ए, बहुत चर्बी चढ़ ली है क्या? मुझे तुझे चल हट। क्या दीदी, पसीना आपको आ रहा है और फ्रिज का पानी वो पी रहा है। पी लो पी लो। ये लोग आपकी वजह से इतने ऐश कर रहे हैं, जब आप काउंसलर बन जाएंगे तो इनकी तो ऐश और कैश हो जाएगी। जरा देखो तो कितना पावरफुल फेस, रॉयल शान, राज करने के लिए पैदा हुई हैं आप। अबे बाल की दुकान चिल्ला क्यों रहा है? उधर देख रमणी दीदी को, वो लड़का आज यहाँ पहली बार आया है, फिर भी उसकी बात ध्यान से सुन रही है। इतना ही नहीं, उसकी बातों का उन पर गहरा असर भी हो रहा है। बस थोड़ी देर और रुक जा बेटा, देखते हैं क्या पट्टी पढ़ाता है। नमस्कार। कौन हो तुम? क्या आप विजयवाड़ा की हो? मैंने पूछा कौन हो तुम? आज केयर ऑफ प्लेटफॉर्म और कल काउंसलर का पीए। कोई नाम है कि नहीं? कहाँ गया? ए, इधर आ। अरे डरने की जरूरत नहीं है, तू आ। ये यहाँ आया था हफ्ता चुकाने के लिए, इसे कुछ मोहलत चाहिए। इनको तुम्हारे हाथ काट लेने दो, पर जो कहने आया वो कह दो। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे गाजर का हलवा हो। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आदमी ये डरते जा रहा है। दीदी मैं आपको बताता हूँ, आपने इडली के ठेले से शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँच गए। आप काउंसलर क्यों नहीं बन सकती हैं? सब कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, तो फिर आप काउंसलर क्यों नहीं बन सकती? दीदी आप पब्लिक में बहुत फेमस हैं, लेकिन फेमस होने से ही काम नहीं बनता। आपको चाहिए पावर, आपको चाहिए पोजीशन, लोगों को आपके साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा होनी चाहिए। फेम सिर्फ कुछ लोगों के पास ही होती है, आपके पास वो है, इसीलिए आपसे कह रहा हूं। अच्छा आप एक महीने में कितना उधार देती हैं? 1 करोड़ देती होंगे ना? आप मुझे 2 करोड़ दीजिए, मैं आपको काउंसलर बनाता हूँ। दीदी ये आपको उल्लू बना रहा है। कह रहे हमको अलीबाग से आइला समझाए क्या? अगर ये हार गई तो मैं मर जाऊंगा, अगर वो जीत गई तो क्या तू मरेगा? मेरा विश्वास कीजिए, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि मुझे आपसे कहना चाहिए, इसलिए मैंने कह दिया। पप्पू कुमार चलो चलें। 1 मिनट रुको। कोयम्बतूर में कहाँ है तुम्हारा घर? शिवाजी नगर। अच्छी जगह है। थैंक्स दीदी। वो मेरा भी गांव है। अच्छा कल सुबह आना। ओके दीदी।